हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या केनी ओमेगा ने ट्रिपल एच का लुक कॉपी किया है या नहीं, और इसके ऊपर केनी ओमेगा का क्या कहना है। यंग बक्स ने एक फैक्शन को अपनी शो से निकाल दिया है। AEW का एक रेसलर चाहता है कि सैमी गेवेरा उसे अपने व्लॉग के ऊपर ले ले। हमें प्रॉबेबली AEW कंपनी का एक रेसलर आज के बाद कभी भी AEW कंपनी में रेसल करता हुआ नहीं दिखाई देने वाला। हम जानने वाले हैं कि इस वीक होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की टिकट सेल्स कैसे है, और क्या अंद्रादे AEW कंपनी में अपना मास्क लाने वाले हैं या नहीं। जो सभी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की। और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस पैंडेमिक के चलते करीब 1.5 साल तक हमें किसी भी रेसलिंग शो के अंदर कोई भी फैंस नहीं देखने को मिले, पर फाइनली इस वीक से AEW दोबारा से ऑन रोड जाने वाली है और हमें आज के बाद AEW कंपनी के हर एक शो के अंदर फैंस देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए AEW भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टूरिंग के ऊपर कमबैक करने के लिए अपने डायनामाइट शो के कुछ 4 स्पेशल शोज करने वाली है, जिनमें से पहला स्पेशल शो है AEW रोड रेजर, जो कि हमें इस वीक ही देखने को मिलने वाला है। पर जहां तक बात है इस वीक होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की, तो इस शो के लिए AEW ने बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर कहना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की टिकट सेल्स काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि गाइस अब तक AEW ने अपने रोड रेजर इवेंट के लिए करीब 3900 टिकट सेल पर निकाली थी, जिनमें से करीब 3200 टिकट्स बिक चुकी है और अब सिर्फ 700 टिकट बिकना बाकी है, जो आंकड़ा AEW कंपनी के हिसाब से काफी अच्छा है। और मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर ये 700 टिकट भी बिक जाएंगी, और अगर ये पूरी की पूरी टिकट्स बिक जाती है तो प्रॉबेबली AEW अपनी इस डायनामाइट शो की एडिशनल सीटिंग्स बिठाती हुई दिखाई दे सकती है। पर इस अपडेट से आप समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक होने वाला AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर पूरी तरीके से सोल्ड आउट शो होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि जब फैंस पहली बार AEW के डायनामाइट शो के लिए फुल कैपेसिटी में आते हैं तो हमें AEW का डायनामाइट शो कितना बढ़िया डायनामाइट शो देखने को मिलता है। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आपको क्या लगता है कि क्या AEW इसी तरीके से अपने सभी शो सेल आउट करने वाली है या नहीं। पर ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि AEW जब दोबारा से ऑन रोड निकलने वाली है तो उनका पहला शो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो सकता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि यंग बक्स ने किस फैक्शन को अपने शो से निकाल दिया है। और गाइज मैं यहाँ पर यंग बक्स के शो के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि AEW के शो के, यानी कि मैं यहाँ पर AEW डायनामाइट, AEW डार्क या फिर डार्क एलिवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर यंग बक्स के यूट्यूब शो यानी कि बीइंग द एलीट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बीइंग द एलीट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये शो कितना पॉपुलर है, और हमें इस शो के ऊपर AEW के सभी रेसलर्स मिलकर मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। और इस शो के मस्ट सी सेगमेंट में से एक सेगमेंट होता है डार्क ऑर्डर का, जहाँ पर डार्क ऑर्डर बहुत ज्यादा फन करती है और ये देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि यंग बक्स का ये बीइंग द एलीट शो हमें कुछ हद तक AEW के डायनामाइट शो को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देता है, और इससे जाहिर सी बात है कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जो कुछ होगा वो डायरेक्टली बीइंग द एलीट को इन्फ्लुएंस करेगा। और इसी वजह से जब हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द डार्क ऑर्डर आकर केनी ओमेगा को कन्फ्रंट करती हुई दिखाई दी थी कि केनी ओमेगा के अगले चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के फ्रेंड हैंगमैन पेज होने वाले हैं, जिससे डार्क ऑर्डर ने यहाँ पर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे कि वो चाहते हैं कि हैंगमैन पेज केनी ओमेगा को फेस करे। और इसी वजह से इस वीक के बीइंग द एलीट के शो के ऊपर यंग बक्स डार्क ऑर्डर से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और जब इस वीक के बीइंग द एलीट शो के ऊपर डार्क ऑर्डर का सेगमेंट होने वाला था तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए, और यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर से बातें करते हुए यंग बक्स ने कहा कि बीइंग द एलीट के शो की वजह से ही डार्क ऑर्डर आज इतनी फेमस है, यानी कि डार्क ऑर्डर को यंग बक्स ने फेमस बनाया है। और अब यंग बक्स के शो के ऊपर ही आकर डार्क ऑर्डर यंग बक्स के खिलाफ जा रही है, और ये देखकर यंग बक्स काफी गुस्सा थे, और इसलिए यंग बक्स ने यहाँ पर डार्क ऑर्डर से बातें करते हुए डार्क ऑर्डर को कहा कि आज के बाद डार्क ऑर्डर बीइंग द एलीट के ऊपर नहीं आएगी, जिससे कहना पड़ेगा कि यंग बक्स ने डार्क ऑर्डर को बीइंग द एलीट से निकाल दिया है। और ये काफी सैड बात है, क्योंकि गाइस बीइंग द एलीट के ऊपर डार्क ऑर्डर के सेगमेंट्स देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। पर अब हमें डार्क ऑर्डर प्रॉबेबली बीइंग द एलीट के ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि AEW के कौन से रेसलर ने सैमी गेवेरा से डिमांड की है कि सैमी गेवेरा उन्हें अपने व्लॉग्स के ऊपर ले ले। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया था कि यंग बक्स ने डार्क ऑर्डर को अपने बीइंग द एलीट शो के ऊपर से निकाल दिया है, और बीइंग द एलीट के शो से निकाले जाने के बाद हाल ही में डार्क ऑर्डर के मेंबर कोल्ट केविना ने एक ट्वीट कर सैमी गेवेरा से उन्हें अपने व्लॉग के अंदर लेने की रिक्वेस्ट की है, जिससे कि डार्क ऑर्डर सैमी गेवेरा के व्लॉग के ऊपर फीचर हो पाए। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यंग बक्स का बीइंग द एलीट शो आता है उसी तरीके से सैमी गेवेरा भी अपने व्लॉग्स डालते हैं, इसीलिए बीइंग द एलीट से निकाले जाने के बाद द डार्क ऑर्डर चाहती है कि सैमी गेवेरा उन्हें अपने व्लॉग्स के अंदर ले ले, जिस पर सैमी गेवेरा ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या सैमी गेवेरा डार्क ऑर्डर को अपने व्लॉग के ऊपर फीचर करते हैं या नहीं। और वैसे भी हमने मजाक में देखा था कि सैमी गेवेरा बीइंग द एलीट से कंपटीशन करना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रॉबेबली सैमी गेवेरा डार्क ऑर्डर को अपने शो के ऊपर फीचर
फीचर करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि क्या द डार्क ऑर्डर तब भी उतनी फनी होती है या नहीं। पर इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आप सैमी गवेरा के व्लॉग्स और बीइंग द लीड देखते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि वो AEW का कौन सा रेसलर है जो कि हमें प्रॉबेबली आज के बाद AEW कंपनी पर कभी भी रेसल करते हुए नहीं दिखाई देने वाला। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में AEW अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे रेसलर्स को साइन कर रही है। पर अब AEW कंपनी के अंदर कुछ ऐसे भी रेसलर्स हैं जिन्हें AEW ने अपनी कंपनी के अंदर साइन तो किया है पर वो रेगुलरली AEW के डायनामाइट शो पर या फिर डार्क एलिवेशन शो के ऊपर फीचर नहीं हो रहे। और इनमें से एक रेसलर है AEW की फीमेल रेसलर मेल जिन्हें आपने प्रॉबेबली आज से पहले AEW कंपनी की शुरुआत में ब्रांडी रोड्स की फैक्शन द नाइटमेयर कलेक्टिव के अंदर देखा होगा। पर हमने देखा था कि नाइटमेयर कलेक्टिव फैक्शन का आइडिया AEW के फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए AEW ने नाइटमेयर कलेक्टिव फैक्शन को डिसबैंड कर दिया। और इसके बाद ऑसम कॉन्ग को रेसल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए AEW ने ऑसम कॉन्ग को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। पर जहां तक बात है नाइटमेयर कलेक्टिव के दूसरे मेंबर्स यानी कि डॉक्टर लूथर, ब्रांडी रोड्स और मेल की, तो फिलहाल में डॉक्टर लूथर AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर सुरपेंटो के साथ एक टैग टीम के अंदर है और दूसरी तरफ ब्रांडी रोड्स तो हाल ही में मॉम बनी है। लेकिन जहां तक बात है मेल की, तो हमें अब प्रॉबेबली मेल AEW के शो के ऊपर नहीं देखने को मिल रही। और हाल ही में मेल को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि प्रॉबेबली मेल AEW कंपनी के बैक स्टेज में एक प्रोड्यूसर का काम कर रही है। और फिलहाल में मेल की AEW कंपनी की स्टेटस देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें मेल कभी भी अब AEW कंपनी के अंदर रेसल करती हुई दिखाई देने वाली है। यानी कि रिपोर्ट हमें बताती है कि प्रॉबेबली अब मेल AEW कंपनी की एक प्रोड्यूसर बन चुकी है और अब वो AEW कंपनी के अंदर कभी भी रेसल नहीं करेगी। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि अगर AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर किसी रेसलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो AEW उस रेसलर को अपने एक प्रोड्यूसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर अपना पुराना गिमिक यानी कि ला साम्रा या फिर अपना मास्क वापस लाने वाले हैं या नहीं। तो गाइस पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर WWE ज्वाइन करने से पहले अंद्रादे मैक्सिको के रेसलर थे और मैक्सिको में ट्रेडिशनली हर एक रेसलर मास्क पहनता है, यानी कि अंद्रादे भी मैक्सिको के अंदर मास्क पहनते थे। पर WWE ज्वाइन करने के बाद अंद्रादे ने मास्क पहनना छोड़ दिया, तो इसीलिए अब WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी में आने के बाद फैंस जानना चाहते थे कि क्या अंद्रादे अब AEW कंपनी के अंदर मास्क इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं। और इसी के ऊपर अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए डेव मैडजर ने कुछ कहा है। और यहाँ पर अंद्रादे के AEW कंपनी के अंदर मास्क इस्तेमाल करने के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि डेव मैडजर को लगता है कि अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर मास्क इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो अपना पुराना गिमिक ला साम्रा AEW कंपनी के अंदर लाए। वो प्रॉबेबली मास्क AEW कंपनी के अंदर सिर्फ अपने एंट्रेंस में इस्तेमाल करने वाले हैं और जब अंद्रादे रेसल करेंगे तब वो मास्क नहीं पहनेंगे। जो बातें हाल ही में डेव मैडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर बताई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि डेव मैडजर का कहना है कि अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर मास्क इस्तेमाल करने वाले हैं, पर वो किसी नए गिमिक के लिए नहीं, सिर्फ अपने एंट्रेंस के लिए। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि अंद्रादे को AEW कंपनी के अंदर एक फ्रेश स्टार्ट के लिए मास्क पहनना चाहिए या नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर अपना मास्क वापस लाने वाले हैं तो उन्हें से प्रॉबेबली एक स्टोरी लाइन के अंदर लाना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल के ऊपर जाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में हम उस चैनल के ऊपर टीवी शोज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज देखना पसंद है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा ने ट्रिपल एच को कॉपी किया है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जब केनी ओमेगा एक इंटरव्यू करने के लिए आते हुए दिखाई दिए थे, तब केनी ओमेगा ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना एक नया लुक रिवील किया था। और केनी ओमेगा का यह नया लुक देखकर सभी फैंस केनी ओमेगा को ट्रिपल एच से कंपेयर कर रहे थे और सभी फैंस कह रहे थे कि केनी ओमेगा ने ये लुक ट्रिपल एच से कॉपी किया है, क्योंकि इससे पहले प्रॉबेबली साल 2005-6 के अंदर ट्रिपल एच का भी WWE में लुक ऐसा ही था। और फिलहाल में AEW और WWE कंपनी के बीच में जो वॉर चल रही है, इसको लेकर फैंस भी काफी इंटरेस्टेड है। इसलिए हर बार कोई नई चीज देखकर फैंस नोटिस करते हैं कि क्या वो किसी ने किससे कॉपी की है या नहीं। और यही देखकर एक फैन ने केनी ओमेगा को एक ट्वीट कर पूछा कि क्या केनी ओमेगा ने ये लुक ट्रिपल एच से इंस्पायर होकर या फिर ट्रिपल एच से कॉपी कर लिया है। जिस पर ओमेगा ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ओमेगा को तो याद भी नहीं था कि ट्रिपल एच ने अपने करियर के अंदर इस तरीके का लुक रखा था। जो ट्वीट कर केनी ओमेगा ने क्लियर कर दिया है कि केनी ओमेगा ने ये लुक ट्रिपल एच से इंस्पायर होकर नहीं रखा और माना कि केनी ओमेगा मेरी करंट फेवरेट रेसलर है और ट्रिपल एच मेरे ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिपल एच ने जिस तरीके के फेशियल हेयर रखे थे उस तरीके का फेशियल हेयर कोई और रखे तो उसने उसे कॉपी कर लिया है।
क्योंकि गाइज वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस तरीके की फेशियल हेयर रखते होंगे पर कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। पर केनी ओमेगा के ऐसे लुक के बाद सभी लोग केनी ओमेगा से कह रहे हैं कि केनी ओमेगा ने ट्रिपल एच से कॉपी किया है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये केनी ओमेगा ने ट्रिपल एच से कॉपी किया है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फेशियल हेयर की स्टाइल ओरिजिनली ट्रिपल एच की नहीं थी। ट्रिपल एच ने भी ये लुक कॉपी किया है और वो भी किसी और से नहीं बल्कि रेसलिंग लेजेंड हार्ली रेस से, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके के फेशियल हेयर हार्ली रेस ने रखे थे और उसके बाद ट्रिपल एच ने और इसके बाद अब केनी ओमेगा ने। तो अब आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस डिबेट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मुझे लगता है कि ऐसी डिबेट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि जिसे जो स्टाइल रखनी है वो रख सकता है। और अब इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?